आज क्लास 10th का हम लोग त्रिकोणमिति ऑब्जेक्टिव पढ़ने जा रहे हैं। तो क्लास 10th के हम जितने भी ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंस है जो कि एग्जाम रिलेटेड है और एग्जाम में आने वाले हैं और आए हुए हैं, उस क्वेश्चन को देखने की कोशिश करेंगे। और उस बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है जो बच्चा इस बार एग्जाम देने वाले हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि सब क्वेश्चन को सॉल्व करने को, बहुत आसान क्वेश्चन है। और हम लोग अभी तो ऑब्जेक्टिव लेकर आज ये पहला वीडियो है, उसके बाद बहुत सारे वीडियो आएंगे और हर जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं, संभावित क्वेश्चन और आया हुआ क्वेश्चन, सबको डील करेंगे। और उसके बाद आपका एक भी ऑब्जेक्टिव ताकि एग्जाम पे ना छूटे। तो सबसे पहले बात, आज ऑब्जेक्टिव की बात करें जो कि त्रिकोणमिति में आया हुआ। हम उम्मीद करते हैं कि आप पढ़े होंगे त्रिकोणमिति, तो इसलिए ऑब्जेक्टिव की शुरुआत की। उसके बाद हम चैप्टर बाय चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि 2 sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए, इसका मान बताइए क्या होगा। ये क्वेश्चन है आपका, ये पूछा गया क्वेश्चन है 2022 पे। इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा आप इधर ध्यान दीजिए कि आपने पढ़ा होगा एक आइडेंटिटी कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू है वो 1 के बराबर होता है। जब sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, जब यहाँ पे भी थीटा यहाँ पे भी थीटा, मतलब कौन सेम हो, sin का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर का जो जोड़ है वो 1 के बराबर होता है। आपने ये पढ़ा होगा। तो उसके बाद अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है दो दिए, इस ब्रैकेट का मतलब क्या है, एक तरह से गुना। अब यहाँ पे जो ये आइडेंटिटी जो देख रही है, यही आइडेंटिटी है कि यहाँ पे इस थीटा की जगह ये जो कोण है, इस कोण की जगह यहाँ पे ए डाल दिया है। तो फर्क कोण से नहीं पड़ता है। अगर दोनों जगह कोण सेम रहे तो ये जो आइडेंटिटी है उसका वैल्यू एक ही होता है। जैसे ए के यहाँ थीटा की जगह अगर हमको डाल दे 75, sin स्क्वायर 75 प्लस cos स्क्वायर 75, तो फिर भी यहाँ पे कोण तो वही है, दोनों जगह सेम ही है, तो इसका भी वैल्यू 1 के ही बराबर होगा, इससे वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो वही आइडेंटिटी सेम यहाँ पे है कि sin स्क्वायर ए, यहाँ पे थीटा की जगह ए डाल दिया, मतलब ये क्या है, कोण है, कोण का नाम है। तो sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए, इसका वैल्यू किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो यहाँ पे क्या देंगे 1। अब जब हम 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 होगा, यही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं त्रिकोणमिति का। जो पूछा गया है, पूछा गया कि यदि 2 sin ए बराबर 2 तो ए का मान बताइए क्या होगा। सबसे पहला मेरा ये होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कि सबसे पहले क्वेश्चन में देखेंगे कि दिया क्या है और दिए हुए चीजों से क्या हम निकाल सकते हैं, और उसके बाद हम लोग क्या निकालना है, उसके बाद हम लोग आएंगे क्वेश्चन पे। सबसे पहला देखते हैं कि दिया क्या है कि 2 sin ए बराबर 2 है, मतलब 2 sin ए के बराबर 2 है, ये दिया हुआ है। अब इससे देखते हैं इससे क्या रिजल्ट मिलता है हमको, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन क्या पूछा उसके पास आएंगे। तो सबसे पहली बात यहाँ देखा, ये दे रहा है कि 2 इस पार में भी 2 इस पार में भी, वो भी गुना में, तो कट जाएगा, 2 एकम 2। तो यहाँ पे क्या दिखाई दिया कि sin ए बराबर क्या दिखाई दे रहा है, 1 दिखाई दे रहा है। sin ए का वैल्यू क्या दिखाई दे रहा है, 1 दिखाई दे रहा है। आपको पता होगा कि हमको ए का वैल्यू चाहिए, क्वेश्चन में दिया हमको ए का वैल्यू चाहिए। आप दिमाग लगे कि जब आपको ए का वैल्यू चाहिए तो ये साइन को क्यों रखेंगे, हमको क्या चाहिए, साइन को यहाँ से किसी तरह हटाना है। तो आपने देखा होगा कि जो साइन का कितना डिग्री का वैल्यू 1 के बराबर होता है, कितना डिग्री का वैल्यू 1 के बराबर होता है। आप कहेंगे सर साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 के बराबर होता है। जो साइन 90 डिग्री होता है उसका वैल्यू 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे 1 है तो 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री। तो यहाँ पे साइन ए बराबर इसकी जगह क्या डाल देंगे, साइन 90 डिग्री। अब देख रहे हैं कि इधर से भी साइन, इधर भी साइन, ए से इधर साइन गुना में है और इधर 90 से साइन गुना है, तो दोनों साइड कट गया। अब इस पार में क्या दिखता है, ए, इस पार में क्या दिखता है, 90। तो ये जो वैल्यू निकला ए बराबर 90 डिग्री, यही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए क्या कहता है। ये भी 2022 पे पूछे गए क्वेश्चन कहता है यदि cos थीटा बराबर p तो tan थीटा का मान क्या होगा। सबसे पहला मेरा क्या होना चाहिए कि दिया क्या है। आप देख रहे हैं कि cos थीटा बराबर p के बराबर है, cos थीटा बराबर p के बराबर है। आप जानते हैं कि ये जो cos थीटा, ये जो त्रिकोणमिति का रेशियो है, ये अनुपात है, इसका अगर आप देखेंगे तो क्या फॉर्मूला बनता है, b/h, यही होता है, cos थीटा बराबर b/h। तो आप कह सकते हैं कि जो cos, ये जो p निकला है, cos थीटा बराबर p दिया, इसका मतलब ये किसके बराबर भी होगा, b/h के भी बराबर होगा। इस p के नीचे कुछ नहीं, तो आप एक कंसीडर कर लीजिए। आप देख रहे हैं कि p के सामने कौन, p, तो इसका मतलब b का वैल्यू क्या है, p, h क्या है, 1, यही ना। आपको अब निकालना क्या, अब ये निष्कर्ष आप जो दिया हुआ चीज था आप उससे ये निष्कर्ष निकाल लिए। और दूसरा आप देखेंगे कि क्या निकालना है, आपको निकालना है tan थीटा बराबर क्या। आप tan थीटा जो ये त्रिकोणमिति का रेशियो है, आप tan थीटा को जानते हैं कि जो tan थीटा होता है p/b के बराबर होता है। आपके पास p है क्या, नहीं है, आपके पास क्या है, b है। तो इस निष्कर्ष से हम लोग अब क्या निकालने की कोशिश करेंगे, p का वैल्यू हमको फाइंड हो जाता है, तो आप tan थीटा का वैल्यू आराम से फाइंड कर सकते हैं। जैसे आपको पता होगा पाइथागोरस थ्योरम,
कि पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, किसी भी त्रिभुज के अगर आपको दो भुजा पता हो, पाइथागोरस किसी 90 डिग्री वाले त्रिभुज की बात करें, मतलब समकोण त्रिभुज पाइथागोरस रिलेटेड जो है, तो इन्होंने क्या किया, अगर आपको किसी भी समकोण त्रिभुज का दो भुजा पता हो तो आप तीसरा भुजा आराम से निकाल सकते हैं। और त्रिकोणमिति पूरी तरह से बेस्ट, त्रिकोणमिति पूरी तरह से जो आधारित है वो है समकोण त्रिभुज पर ही। तो यहाँ पे देखिए कि आपको पी बी दिया हुआ, बी बोले तो क्या, आधार, मतलब जिसपे ये खुट्टा खड़ा दिखाई दे रहा है ये क्या है, आधार। और एच दिया हुआ है, एच बोले तो एक तरह से बड़ा वाला भुजा, इसको हम लोग कहते हैं कर्ण, ये दिया हुआ है। अब हमको निकालना है क्या, ये ऊंचाई निकालना है। तो ऊंचाई हमको पता नहीं है, ऊंचाई का अगर हम बात करें, ऊंचाई का फॉर्मूला था पी, फॉर्मूला जिसको कहते हैं, तो वो क्या होता है ऊंचाई पी। डायरेक्ट अगर हम निकालने की कोशिश करें तो इसका फॉर्मूला होता है एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब हमारे पास एच का भी वैल्यू पता है, एच कितना है, एक का स्क्वायर करेंगे। बी कितना है, बी का वैल्यू पी है, पी का स्क्वायर करेंगे। आप जानते हैं कि एक को कितना ही बार गुना करें वो रिजल्ट एक ही आता है, माइनस पी स्क्वायर है, पी स्क्वायर देंगे। तो ये मेरा पी का वैल्यू निकल गया √1 माइनस पी स्क्वायर। अब देखेंगे कि हमसे क्या मांगा है, हमसे क्या मांगा, टेन थीटा मांगा है। टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बट्टा बी। पी का वैल्यू मेरे पास क्या निकला, √1 माइनस पी स्क्वायर, ये पी का वैल्यू आ गया। यहाँ पे नीचे बी है, बी का वैल्यू कितना है, यहाँ पे पी, तो बी की जगह क्या दे देंगे पी, तो ये टेन थीटा का वैल्यू निकल गया, यही आंसर है। चलिए अब चौथा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन में क्या दिया है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस कोड स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होगा, फाइंड कीजिए। तो आप देख पा रहे हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस कोड स्क्वायर ए, इसके लिए सबसे पहली बात आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ आइडेंटिटी है त्रिकोणमिति के अंदर, उसको याद रखना पड़ेगा। बोले तो उसको आप फार्मूला कह सकते हैं, फार्मूला ही कहिए, फार्मूला ही है। तो आप इसको याद जब तक नहीं करेंगे तो आप इसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। जैसे आपने सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी पढ़ा होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये एक के बराबर होता है। ये कैसे आता है, आप इसके अगर प्रूफ चाहते हैं तो आप प्रूफ को भी आपको भी मिल जा सकता है। अब यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इस एक के बराबर होता है। यहाँ से अगर हम सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करें तो टेन स्क्वायर थीटा को उस पार लेके गए तो क्या हो गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा क्या हो गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के बराबर हो गया। उसी तरह से यहाँ पे बात करें, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा एक के बराबर होता है। और यहाँ से हम रिजल्ट इसका निकाले, कोसेक स्क्वायर थीटा का मान निकाले तो कोट को उस पार भेजेंगे तो साइन चेंज होगा, माइनस कोट स्क्वायर थीटा था उधर गया तो प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या निकल गया है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। और एक आइडेंटिटी ये भी याद रखिएगा कि सेक थीटा बट्टा कोसेक थीटा जो होता है वो टेन थीटा के बराबर होता है। आप इसको अगर प्रूव करना चाहेंगे तो ये सबको कर सकते हैं। जैसे इसका छोटा सा इसको करके दिखाते हैं आपको। सेक थीटा उल्टा होता है किसका, कॉस थीटा का, और कोसेक थीटा उल्टा होता है किसका, साइन थीटा का। तो ये जब पलटेंगे तो क्या होगा, साइन थीटा बट्टा कोस थीटा होगा। इससे जो मेरा रिजल्ट बनेगा साइन थीटा बट्टा कोस थीटा, ये टेन थीटा के बराबर होता है। इसलिए डायरेक्ट हम कहेंगे कि जो सेक थीटा बट्टा कोसेक थीटा होता है वो टेन थीटा के बराबर होता है। ये ऑब्जेक्टिव ये क्वेश्चन पूछा गया। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए का मान बताइए क्या होगा। आपको पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए जो है, ये 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये जो वैल्यू होता है किसके बराबर होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके बराबर है, सेक स्क्वायर ए के बराबर। तो हम इसकी जगह जो पुट करेंगे वो रखेंगे सेक स्क्वायर ए। उसके बाद आप 1 प्लस कोट स्क्वायर देख रहे हैं, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए यहाँ पे, और ये किसके बराबर है, कोसेक स्क्वायर ए के बराबर है। तो आप इसके जगह जो रख सकते हैं वो क्या रख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए। आप ये भी देखे हैं कि सेक बट्टा जो कोसेक होता है वो टेन थीटा के बराबर, और वही चीज यहाँ पे भी है, सेक बट्टा कोसेक, ये किसके बराबर होगा, टेन के बराबर होगा। अब स्क्वायर है, स्क्वायर दे देंगे। तो यही हमसे यही रिजल्ट चाह रहा था और ये रिजल्ट आंसर आ गया, यही हो गया आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। जो ऑब्जेक्टिव ये 2020 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बड़ा इंटू 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमसे जा रहा है। तो हम लोग इससे पहले अभी जो पढ़े थे क्वेश्चन, उस पर हम क्या देखे थे, आइडेंटिटी पढ़े थे कि जो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है, यहाँ पे लिखा हुआ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। आप ये रिजल्ट कैसे निकला, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 के बराबर होता है। अगर हम कोस को उस पार भेजे बराबर के उस पार, तो ये साइन चेंज हो गया, वहाँ पे जाके माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो गया। तो इधर क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या निकला, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है। तो अगर ये आइडेंटिटी के बदले अगर हम ये डाल दें 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के जगह ये साइन स्क्वायर थीटा, तो देखते हैं क्या बनता है, साइन स्क्वायर थीटा हो गया। उसके बाद यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, भी जस्ट पढ़े हैं कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर। तो यहाँ पे हम क्या डाल देंगे, कोसेक स्क्वायर
थीटा। और ये बात आप एक और आइडेंटिटी याद रखिए कि जो कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा होता है वो 1 के बराबर होता है। कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा, या बोले साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। कैसे? क्योंकि साइन थीटा जो होता है, आप डायरेक्ट इसका वैल्यू 1 रख सकते हैं, क्यों 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1 ही वर्ग। कैसे बता सकते हैं आपको हम? ये साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा जो होता है वो उल्टा होता है साइन का, तो इसकी जगह हम उल्टा कर देंगे साइन स्क्वायर थीटा का। याद रख सकते हैं आप कि जो साइन थीटा होता है वो उल्टा होता है कोसेक थीटा का। और आप ये भी कह सकते हैं कि जो कोसेक थीटा होता है वो उल्टा होता है 1/, साइन थीटा का। यही प्रोसेस यहाँ पे हम काम किए कि यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा के साइन स्क्वायर थीटा, अब ये कोसेक स्क्वायर जो थीटा था वो क्या लिख दिया हम, पलट दे। इसका वैल्यू ये उल्टा होता है कोसाइन का, तो इसको उल्टा कर दिया 1/, साइन स्क्वायर थीटा का। साइन स्क्वायर थीटा नीचे, साइन स्क्वायर थीटा ऊपर, कट गया, बचा क्या 1। यही आंसर है। आप उसके बाद इसको अलग तरीके से भी कर सकते हैं, आप अपना इस पर कोई भी वैल्यू पुट करके आप आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो आप अगर आप जानना चाहेंगे कि कैसे इसको अदर तरीके से कर सकते हैं, तो आप इस पे कुछ भी थीटा का वैल्यू अपने मर्जी से कोई भी थीटा का वैल्यू ले लीजिए आप, चाहे वो 45 डिग्री हो, या वो 30 डिग्री हो, या वो 60 डिग्री हो, कोई भी वैल्यू ले लीजिए आप यहाँ पे 90 और 0 छोड़कर, क्योंकि यहाँ पे एक और जो है अपरिभाषित हो जाएगा, और बाकी आप 30 60 इससे आप कर सकते हैं, आराम से वैल्यू निकल जाएगा। आप कोशिश कीजिए कि निकलने का, अगर नहीं निकलेगा तो फिर हम बताते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं।